मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद सदमे में है। सदमा भतीजे की मौत का। उसके भतीजे अबू कताल को अज्ञात हमलावरों ने मौत की नींद सुला दिया। कताल पीओके में किसी काम के सिलसिले में जा रहा था। उसी रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि उसके साथ जो उसका सहायक या उसका सुरक्षा गार्ड था, उसकी भी मौत हो गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि हाफिज सईद भी साथ में था, लेकिन वो बच गया। तो भतीजे के बाद क्या अब अगला नंबर हाफिज सईद का आने वाला है? क्योंकि हाफिज सईद आतंकवादी है। वो आतंकवादी जो पाकिस्तान की पनाह में पल बढ़ रहा है, और वो भारत में इससे पहले आतंकवादी हमले को अंजाम दे चुका है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। इसके अलावा जो अबू कताल है, उस पर रियासी में तीर्थयात्रियों पर हमले का आरोप था। उसने निहत्थे तीर्थयात्रियों पर हमला करवाया था, जिसके बाद भारत ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित किया था। लेकिन अचानक अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया और वो वहीं ढेर हो गया। इस पर भारत में एक्सपर्ट की क्या राय है, वो हम आपको सुनवाते हैं और आप उसे गौर से सुनिए। आखिर उन्होंने क्या कहा। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, इनका बहुत क्लोज एड अबू कतल, इसे मार गिराया है अननोन मैन द्वारा। और ये हादसा हुआ कल पाकिस्तान में झेलम में। और ये जब हादसा जब हुआ, तब ऐसा कहते हैं, कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, बट ऐसे कहते हैं कि हाफिज सईद भी उनके साथ थे और वो भी ज़ख्मी हुए हैं, अस्पताल में हैं। अब ये जो अबू कतल है, ये 2024 में 9 जून को रियासी में जब यात्री हमारे ये बस में जा रहे थे, तब इस बस के ऊपर इन्होंने हमला किया था और बहुत घिनौने तरीके से इन यात्रियों को मारा था। ये बंदा अबू कतल, ये जम्मू कश्मीर में इसने आतंकवादी घटनाओं को बहुत सारे अंजाम दिया था। लश्कर तोयबा का ये है, और पूंछ और रजौरी सेक्टर में ये ऑपरेट करता था। ऐसा कहते हैं कि सन 2000 में ये हमारे देश के अंदर इसने घुसपैठ करी थी, और करीब 5 साल ये जम्मू कश्मीर के इलाके में पूंछ रजौरी में वो वहाँ पर रहा था। और न जाने कितने आतंकवादी हमलों को इस आतंकवादी ने अंजाम दिया है। और ये इसका कत्ल होना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके जैसे और अनगिनत आतंकवादी जो हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे देश के जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा आतंकी हमले कर रहे हैं। और ये जो खबर है, ये बहुत अच्छी है। Development, Abu Qatal, as per reports, has been eliminated by, he has been killed by unknown gunmen. Abu Qatal was the mastermind of attack on Ship Khodi Yatris on, I think, 9th June, when Honorable Prime Minister was taking oath. If you recall him, only at that moment when swearing in was going on, he attacked that bus, and I think 12 yatris got killed and many were injured. इस समय हाफिज सईद न सिर्फ सदमे में है, बल्कि वो डरा भी हुआ है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि अगला नंबर हो सकता है उसी का आने वाला है। चाहे वो कहाँ भी छुप जाए, कैसे भी छुप जाए, लेकिन वो बच नहीं सकेगा, क्योंकि उसने वो गुनाह किया है जिसमें बचना किसी के लिए भी मुश्किल है। लेकिन अज्ञात हमलावर जो है, उसके भतीजे पर हमला किया, लेकिन अब डर हाफिज सईद के जेहन में है, और इसीलिए वो अपने आप को कितना भी बचा ले, लेकिन आतंकवाद का जो सरपरस्त होता है, चाहे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला, पनाह देने वाला, पाकिस्तान भी इस समय परेशान है, और वो खुद ही आतंकवादी हमलों से, आत्मघाती हमलों से परेशान है। इस बीच हाफिज सईद डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और उसे पता चल गया है कि उसके आतंक का पन्ना अब बंद होने वाला है। वो इतिहास के पन्नों में, आतंकवादियों के पन्ने में सजने वाला है।
इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।